माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर और कैलाश पर्वत 6,638 मीटर ऊंचा है। इट मींस माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से करीब 2200 मीटर ऊंचा है। बावजूद इसके नॉर्गे, सर एडमंड हिलरी जैसे क्लाइंबर्स के साथ अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। वहीं माउंट एवरेस्ट से छोटे कैलाश पर्वत को अब तक कोई भी फतेह नहीं कर पाया है और एक शख्स जो यहाँ पहुंचा वो दोबारा कभी बोला ही नहीं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? क्या रीजन है जो माउंट एवरेस्ट पर अब तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है? क्या सच में यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है? आखिर क्या है इस दिव्य पर्वत के चौंकाने वाले रहस्य? और क्या हुआ चाइना के उन 17 वैज्ञानिकों के साथ जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की? चलिए समझते हैं। 1962 में कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के साथ ही चाइना ने इस पर्वत के कई रहस्यों से पर्दा उठाने का मन बना लिया था। इसके लिए चाइना ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भेजा गया। इन वैज्ञानिकों को एक फिक्स डेट तक वापस आ जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक साथ 17 वैज्ञानिक गायब थे, तो चाइना ने भी एक रेस्क्यू टीम कैलाश पर्वत के लिए रवाना कर दी। कुछ दूर जाते ही टीम को सभी 17 वैज्ञानिक मरे हुए मिले। ये शॉकिंग न्यूज सुनने के बाद भी चाइना नहीं रुका और अपना हेलीकॉप्टर यहाँ भेज दिया। लेकिन कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर के सामने ऐसा बवंडर आया, बर्फीला तूफान उठा, तेज हवाएं चलने लगी कि ये ऑपरेशन भी फेल हो गया। इसके बाद चाइना ने हमेशा के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन कर दिया। चाइना से पहले और बाद में कई लोगों ने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ और इसका कारण है दैवीय शक्तियाँ और भगवान शिव। जी हाँ, भगवान शिव सृष्टि के पालनहार, करता धर्ता। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी कैलाश पर्वत पर माता सती, पुत्र गणेश, कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के साथ रहते हैं। दरअसल ये स्टोरी माता सती और भगवान शिव के विवाह से शुरू होती है, जो राजा दक्ष को पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ रखा जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया सिवाय भगवान शिव के। माता सती जब यहाँ पे पहुंची तो राजा दक्ष ने भगवान शिव को कड़वे शब्द कहे और माता सती ने इसी यज्ञ की अग्नि में अपनी जान दे दी। इसके बाद भगवान शिव का गुस्सा पूरी पृथ्वी पर फूटा और पूरी सृष्टि का विनाश शुरू हो गया। इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें बताया कि माता सती हिमालय की बेटी बनकर फिर से जन्म लेंगे। भगवान शिव भी शांत हो गए और कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हो गए और फिर माता पार्वती का जन्म हुआ। और फिर विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती सहित अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर ही बस गए और कहते हैं कि वो आज भी वही है, अपने पूरे परिवार और देवताओं गण के साथ। हालांकि ये सच है या नहीं, ये जानने की कोशिश नासा ने भी की है। नासा ने जब अपने सैटेलाइट से कैलाश पर्वत की तस्वीरें ली तो वैज्ञानिक तक हैरान रह गए, क्योंकि तस्वीरों में भगवान शिव के तपस्या में बैठने जैसी आकृति थी। लेकिन ये इकलौता रहस्य नहीं है जो कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे कई रहस्य हैं, जैसे दिशा भटकना। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले ऑलमोस्ट पर्वतारोहियों ने ये दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर कुछ दूर जाते ही ऐसा लगता है मानो दिशा भटक गए और बिना दिशा कहीं भी जाना इम्पॉसिबल है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले कई क्लाइंबर्स ने तो यहाँ तक बताया कि जब वो पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उनके नाखून और बाल सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, पर्वत पर चढ़ने के दौरान चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियां निकल आती है। लॉरेंस डिसूजा भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों में से एक है, जो आधे रास्ते से ही वापस आ गए और उन्होंने बताया कि जब वो चढ़ाई के लिए गए थे तब उनके बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते पर पहुंचते ही उनके बाल सफेद हो गए, नाखून बहुत बढ़ गए और चेहरे पर झुर्रियां निकल आई। यानी कैलाश पर्वत पर टाइम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है। ये तो कुछ भी नहीं, कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कनें तेज हो गई हो, बर्फ में पैर जम गए हो। एक अजीब सी शक्ति बार बार कह रही हो कि वापस जाओ। तूफान, भ्रम, समय, बर्फ, हर चीज क्लाइंबर्स के पैरों को पीछे धकेलती है। एक भारी पंसा मन पर हावी हो जाता है। ये यात्रा अधूरी छोड़कर वापस आने का मन बनाते ही सब ठीक हो जाता है। अब आप जरा इस आर्टिकल को देखिए। सर्गेई सिस्टोव जो कैलाश पर चढ़ने गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या लिखा? जब वो पर्वत पर जा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि वापस जाओ, और जब वो कैलाश का सम्मान करते हुए वापस आ गए तो उन्हें एक आजादी सी महसूस हुई। कैलाश पर्वत का आकार भी अपने आप में रहस्य है। ये बिल्कुल किसी पिरामिड के जैसा है, जबकि बाकी माउंटेन्स के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ कंपास भी काम नहीं करता है और एरोप्लेन भी इस पर्वत के ऊपर से नहीं गुजर सकते। किसी ने कोशिश भी की तो वो बर्फीले तूफान का शिकार हो जाता है, ठीक वैसे ही जिसे चाइना का हेलीकॉप्टर हुआ। कैलाश पर्वत पर कई बार कुछ दिव्य रोशनियां भी चमकती हुई देखी गई हैं और क्लाइंबर्स की माने तो पर्वत से डमरू के बजने की आवाज, लगातार ओम का जाप करने की आवाज और घंटियां बजने जैसी आवाजें भी सुनाई देती है।
तिब्बत के कुछ धर्मगुरु जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने भी ये आवाजें महसूस की और कुछ दूर जाते ही आवाजें इतनी तेज हो गईं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वापस आ गए। कई क्लाइंबर्स तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जिद में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। आज भले ही यहाँ पर चढ़ना बैन हो, लेकिन पास्ट में कई लोगों ने ये कोशिश की पर कामयाब नहीं हुए, और जो हुए वो कभी कुछ बोले ही नहीं। दरअसल एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने 11वीं सदी में कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी और वो पर्वत की चोटी तक पहुंचने में कामयाब भी रहे, लेकिन नीचे आने के बाद वो कुछ नहीं बोले और कैलाश का राज आज भी राज है। कहते हैं कि कैलाश पर यमराज का भी घर है और यमराज चोटी से जो भी कैलाश पर्वत की 12 परिक्रमा पूरी करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। मतलब उसे जीवन चक्र यानी बार बार जिंदगी और मौत की इस साइकिल से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध व जैन धर्म के लिए भी सबसे पवित्र जगह है। जैसे हिंदू मानते हैं कि ये महादेव का घर है, वैसे ही बौद्धिस्ट मानते हैं कि ये यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। जबकि जैन धर्म का मानना है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। यानी धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैलाश पर्वत बेहद पवित्र है और शायद इसीलिए यहाँ आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। वैसे आपको कैलाश पर्वत के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।